वो ये है कि ईश्वर के होने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। और उनके ना होने का भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हाँ, दोनों ही तरफ सबूत नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये स्रोत ईश्वर को न तो पूरी तरह सिद्ध और न ही पूरी तरह असिद्ध मानता है। ज्यादातर बहसें हाँ या नहीं में फंसी रह जाती हैं। आस्तिक कहते हैं ईश्वर है, नास्तिक कहते हैं नहीं है। लेकिन ये लेख उस बीच की जमीन पर खड़ा होता है जहां अनिश्चितता है। और शायद असली सोच वहीं से शुरू होती है। सही कहा। ये हमें हाँ या ना के बंधन से आजाद करता है। ये एक तरह से दिमाग को खोलने जैसा है। अगर हम ये मान लें कि हमें पक्का नहीं पता, तो हम नए विचारों के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। खैर, अगर हम इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लें तो अगला सवाल उठता है। अगर हम मान लें कि कोई ऊपर बैठकर सब कुछ नहीं देख रहा, तो हमारे कर्मों का हिसाब कौन रखता है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का दंड मिलता है, और कोई है जो ये सब देख रहा है। ये एक बहुत गहरे डर और उम्मीद दोनों से जुड़ा सवाल है। लेख यहाँ एक अलग संभावना पेश करता है। वो पूछता है कि क्या प्रकृति खुद ही हिसाब नहीं करती? जैसे आग में हाथ डालने पर जलना या जहर पीने पर मौत। यहाँ कोई बाहरी शक्ति या कोई यमराज दंड नहीं दे रहा है। ये कारण और परिणाम, मतलब कॉज एंड इफेक्ट का सीधा नियम है। आग का गुण है जलाना और हाथ डालने का परिणाम है जलना। बिल्कुल। इसमें किसी के देखने या न देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही। और ये सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं है। स्रोत इसे सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी लागू करता है। जैसे झूठ, हिंसा या लालच। इनका तत्काल परिणाम समाज में तनाव, भय और अकेलेपन के रूप में मिलता है। एक मिनट, पर यह विचार थोड़ा अधूरा नहीं लगता? मान लीजिए कोई अमीर और शक्तिशाली इंसान है, वो झूठ बोल के और लोगों को धोखा देकर और अमीर बन जाता है। उसे तो समाज में कोई तनाव या अकेलापन महसूस नहीं होता। सही सवाल है। उसे तो इमीडिएट फायदा ही दिखता है। तो ये प्राकृतिक परिणाम वाला नियम यहाँ कहाँ काम कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। और ये वो सवाल है यहाँ कर्म का सिद्धांत कई बार कमजोर लगने लगता है। यहाँ स्रोत दो स्तरों पर बात करता है, बाहरी और आंतरिक। अच्छा। बाहरी तौर पर हो सकता है कि उस इंसान को तुरंत कोई सजा ना मिले, बल्कि और सफलता मिले। लेकिन आंतरिक स्तर पर क्या हो रहा है? क्या वो व्यक्ति सच में शांत है? स्रोत के अनुसार लगातार धोखा और झूठ बोलने की आदत आपको हमेशा एक डर में रखती है। पकड़े जाने का डर, विश्वास खोने का डर। आप गहरे रिश्ते नहीं बना पाते क्योंकि आप किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। मतलब एक तरह का मानसिक कारावास। हाँ, बिल्कुल। तो कर्मफल हमेशा पैसे या सेहत के रूप में नहीं मिलता। ये मानसिक शांति और रिश्तों की गुणवत्ता के रूप में भी मिलता है। मतलब हो सकता है कि कर्म का हिसाब कोई खाता बही नहीं है, बल्कि ये हमारे मनोविज्ञान में, हमारे सामाजिक व्यवहार में ही बुना हुआ है। सही। ये दिलचस्प है। तो हमें अपने कर्मों के फल के लिए किसी अदृश्य शक्ति का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो हमें इसी जीवन में मिलते हैं, भले ही उनका रूप अलग हो। बिल्कुल। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। अगला बड़ा सवाल है मृत्यु। मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? विज्ञान तो साफ कहता है कि मृत्यु के साथ ही दिमाग की गतिविधि बंद हो जाती है, जिसका मतलब है हमारी यादें, हमारी पहचान, हमारा मैं का भाव सब खत्म। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्योंकि यहीं पर विज्ञान और आध्यात्मिकता के रास्ते अलग होते दिखते हैं। विज्ञान मस्तिष्क की मृत्यु को चेतना का अंत मानता है। हाँ। श्रोता यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प विचार सामने रखता है। शायद आत्मा कोई उड़ने वाली रोशनी या शरीर से अलग चीज नहीं, बल्कि चेतना ही है, कॉन्शियसनेस। यानी हमारा सोचने, महसूस करने और मैं हूं का एहसास ही आत्मा है। शायद। ये तो आत्मा की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। इसका मतलब आत्मा कोई चीज नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस। संभवतः। आज न्यूरोसाइंस भी तो यही कहता है कि चेतना मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन्स के बीच होने वाली सबसे जटिल प्रक्रियाओं का नतीजा है। अच्छा। श्रोता एक बेहतरीन उदाहरण देता है। जैसे बिजली तारों में दौड़ती है, लेकिन बिना किसी उपकरण के, जैसे बल्ब या पंखे के, वो अर्थहीन है। सही बात है। आप बिजली को देख नहीं सकते, सिर्फ उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। वैसे ही शायद चेतना भी बिना शरीर और मस्तिष्क के कुछ नहीं। तो इस दृष्टिकोण से आत्मा कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि शरीर और प्रकृति की ही एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। हाँ, और जब शरीर नष्ट होता है तो वो प्रक्रिया रुक जाती है। ये नजरिया तो सोचने पर मजबूर करता है।
अगर आत्मा शरीर से जुड़ी एक प्रक्रिया है और मैं का भाव शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है, तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है? बिल्कुल सही सवाल। ये तो हमारे पूरे धर्म और अध्यात्म का आधार है कि हम वापस आते हैं अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। अगर मैं ही नहीं रहा तो अगला जन्म कौन लेता है? यही इस लेख का सबसे गहरा और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो स्रोत का कहना है कि व्यक्ति नहीं, प्रभाव पुनर्जन्म लेता है। इम्पैक्ट। हाँ, आपका मैं, आपकी यादें, आपका अहंकार शायद वापस नहीं आता, लेकिन आपने जो कुछ भी इस दुनिया में छोड़ा है वो जिंदा रहता है। इसको थोड़ा और समझाएंगे? प्रभाव का पुनर्जन्म, ये सुनने में थोड़ा ठंडा और इम्पर्सनल सा लगता है। मतलब अगर मैं वापस नहीं आ रहा तो मुझे अपने कर्मों की क्या चिंता? मेरा प्रभाव तो रहेगा, पर मुझे उसका क्या? ये एक स्वाभाविक सवाल है। ये हमारे मैं को चुनौती देता है। इसका मतलब ये है कि आपके विचार आपके बच्चों में, आपके सिखाए हुए मूल्य आपके छात्रों में और आपके कर्म समाज में जिंदा रहते हैं। अच्छा। आपने जो अच्छी या बुरी ऊर्जा दुनिया को दी वो किसी न किसी रूप में आगे बढ़ती रहती है। जैसे किसी वैज्ञानिक की खोज। बिल्कुल। एक वैज्ञानिक ने कोई खोज की, वो मर गया, लेकिन उसकी खोज आने वाली हजारों पीढ़ियों का जीवन बदलती रहती है। एक तरह से उस वैज्ञानिक की सोच का पुनर्जन्म हो रहा है। एक माँ अपने बच्चों को जो संस्कार देती है वो उन बच्चों के जरिए उनकी अगली पीढ़ी तक पहुँचते हैं। ये भी तो एक तरह का पुनर्जन्म ही है। तो ये अमरता का एक अलग मतलब देता है। हाँ, हमारे कर्मों और विचारों के जरिए अमर होना, ना कि एक व्यक्ति के रूप में। ये दिलचस्प है। तो अगर आत्मा और पुनर्जन्म को हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तौर पर देख सकते हैं, तो फिर हमारे देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनको इस नए नजरिए से कैसे समझें? क्या वे भी किसी प्रक्रिया के प्रतीक हैं? बिल्कुल। यहाँ भी स्रोत हमें शाब्दिक अर्थ से हटकर प्रतीकात्मक अर्थ को समझने के लिए कहता है। स्रोत के अनुसार ये व्यक्ति नहीं है। तो फिर? ये ब्रह्मांड की 3 मौलिक शक्तियों के प्रतीक हैं। सिंबल्स। ब्रह्मा यानी सृजन, क्रिएशन। हाँ। विष्णु यानी व्यवस्था और संतुलन, प्रेजर्वेशन। और महेश यानी परिवर्तन या विनाश, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सिर्फ ब्रह्मांड के स्तर पर नहीं, हमारी जिंदगी में भी रोज होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कोई नया आइडिया आना, वो ब्रह्मा का काम है। उस आइडिया पर रोज मेहनत करके उसे बनाए रखना विष्णु का। और जब वो आइडिया काम ना करे तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना महेश का काम है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये तीनों जरूरी हैं। अगर सिर्फ सृजन हो और संतुलन ना हो तो अराजकता फैल जाएगी। सही बात है। हर दिन हजारों नए विचार आएंगे, लेकिन कोई भी पूरा नहीं होगा। हाँ, और अगर सिर्फ संतुलन हो और परिवर्तन ना हो तो विकास रुक जाएगा। हम पुरानी बेकार चीजों से चिपके रहेंगे। तो जीवन इन तीनों शक्तियों के नृत्य से ही चलता है। ये देवता बाहरी सत्ताओं से ज्यादा हमारे भीतर की और ब्रह्मांड की आंतरिक प्रक्रियाएं हैं। तो इस तर्क के हिसाब से आदि शक्ति या माया क्या है? उन्हें तो इन सब का स्रोत माना जाता है। हाँ, और यहाँ ये लेख आधुनिक विज्ञान के बहुत करीब आ जाता है। स्रोत कहता है कि शक्ति कोई देवी नहीं बल्कि ऊर्जा है, एनर्जी। एनर्जी जैसे E=mc² वाली एनर्जी। हाँ, वही। विज्ञान भी तो कहता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा के अलग अलग रूपों का खेल है। जब शास्त्र कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव है, तो इसका एक बहुत गहरा अर्थ है। इसका मतलब क्या है? शिव को तो चेतना का प्रतीक माना जाता है। सही। तो इस नजरिए से देखें तो इसका मतलब है कि चेतना यानी शिव बिना ऊर्जा यानी शक्ति के कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा। एक विचार या चेतना तब तक व्यर्थ है जब तक उसे प्रकट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए ऊर्जा ना हो। मतलब सोचना शिव है, लेकिन उस सोच पर काम करना शक्ति है। बिल्कुल। उसे हकीकत में बदलना शक्ति है। ये दोनों अविभाज्य हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं। इन सब बातों के बाद मुझे लगता है ये लेख आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताता है। हाँ। क्योंकि ऐसी बातें सुनकर कई लोगों को लग सकता है कि ये हमारी आस्था पर हमला है, हमारे देवताओं को सिर्फ प्रतीक बताया जा रहा है। हाँ, और ये अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत के मुताबिक सच्ची आस्था आपको सवाल पूछने देती है, सोचने देती है और समय के साथ बदलने की आजादी देती है। एक सच्ची आस्था तर्क से नहीं डरती। वो कहती है खोजो, समझो और फिर मानो। ये एक यात्रा है। जबकि अंधविश्वास वो सवालों से डरता है। वो कहता है सवाल मत करो, बस मान लो। हाँ, वो डर दिखाता है और गुलाम बनाता है। पर कई लोग कहेंगे कि सवाल करना हमारी आस्था को कमजोर कर सकता है। बस मान लो में एक तरह की शांति भी तो है, एक सुरक्षा का एहसास। ये एक दिलचस्प दुविधा है। स्रोत इसे
आरामदायक अज्ञान या कंफर्टेबल इग्नोरेंस कहता है। ये शांति देता है लेकिन विकास छीन लेता है। सच्ची आस्था एक मांसपेशी की तरह है। जब आप उस पर सवाल का वजन डालते हैं तो वो और मजबूत होती है। अच्छा। आप या तो पहले से ज्यादा मजबूती से विश्वास करते हैं या पाते हैं कि आपका विश्वास गलत था और आप एक बेहतर समझ की ओर बढ़ते हैं। दोनों ही सूरतों में आपका विकास होता है। और अंधविश्वास? वो एक कांच के बर्तन जैसा है जो पहले ही सवाल से टूट जाता है, इसीलिए वो सवालों से इतना डरता है। तो इस लेख के हिसाब से सवाल करना जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत एक बहुत शक्तिशाली बात कहता है, ईश्वर से सवाल करना पाप नहीं है, सवाल न करना असली पाप है। वाह। क्योंकि सवाल न करना आपके बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को रोक देता है। ये आपको किसी और के दिए गए जवाबों का कैदी बना देता है। तो आखिर में ये लेख हमें कहाँ लाकर छोड़ता है? इन सब का क्या मतलब है? इस दृष्टिकोण के अनुसार ईश्वर आखिर है क्या? अगर वो कोई व्यक्ति नहीं, कर्मों का हिसाब रखने वाला नहीं और देवता भी प्रतीक हैं, तो फिर क्या है? इसका निचोड़ ये है कि ईश्वर कोई आसमान में बैठा इंसान नहीं है। वो एक विचार है, एक अनुभव है। एक अनुभव? हाँ, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत परिभाषा है। किसी के लिए ईश्वर प्रेम है, किसी के लिए न्याय का सिद्धांत है, किसी के लिए अनुशासन हो सकता है। बिल्कुल। या किसी के लिए ब्रह्मांड के नियम, जैसे गुरुत्वाकर्षण या भौतिकी के नियम। ये नियम बिना किसी भेदभाव के सब पर लागू होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक आदर्श ईश्वर को होना चाहिए। यानी ईश्वर की कोई एक परिभाषा नहीं है? नहीं है। ईश्वर हर इंसान के लिए अलग है, क्योंकि हर इंसान का अनुभव और समझ अलग है। ये तो बहुत बड़ी आजादी देता है। बिल्कुल। और लेख एक और जरूरी बात कहता है कि अच्छा इंसान बनने के लिए ईश्वर में विश्वास जरूरी नहीं है। आप नास्तिक होकर भी नैतिक, दयालु और जिम्मेदार हो सकते हैं। और ईश्वर में विश्वास करने वाला हर इंसान अच्छा हो, ये भी जरूरी नहीं है। इतिहास तो गवाह है इस बात का। हाँ, धर्म के नाम पर बहुत हिंसा हुई है। अंत में नैतिकता का संबंध आपके कर्मों से है, आपकी आस्था से नहीं। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। आज की इस चर्चा ने हमें सोचने का एक बिल्कुल नया आयाम दिया है। इसने पारंपरिक विचारों की चुनौती दी है, लेकिन एक तार्किक और सम्मानजनक तरीके से। मुझे लगता है सबसे बड़ी सीख ये है कि ईश्वर डर से बना है या सोच से, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। सही कहा। ये लेख हमें ईश्वर से नहीं, बल्कि उस डर से दूर ले जाने की कोशिश करता है जिसे अक्सर धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं, जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। बताइए। स्रोत के अनुसार जीवन का कोई पहले से तय अर्थ नहीं है, कोई प्री डिफाइंड मीनिंग नहीं है। नहीं। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी आजादी है। कोई ऊपर से लिखी हुई किताब नहीं है जिसका पालन करना है। ये हमें अपना अर्थ खुद बनाने का मौका देती है। आप तय करते हैं कि आपके लिए क्या सही है, आपका जीवन कैसा होगा, और आपके लिए ईश्वर, प्रेम या नैतिकता का क्या मतलब है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन एक शानदार अवसर भी।